हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जो क्वेश्चंस का सीरीज करा रहा हूं, अर्थात एसए और जीएस का, आज उस कड़ी में हम लोग नेक्स्ट निबंध अर्थात 11वें नंबर का निबंध देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 10 निबंध करा दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों हमारा प्रयास है कि ऑल इम्पॉर्टेंट एसए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस का टॉपिक आपको करा दूं, जिससे आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार मिल सके। दोस्तों इस टॉपिक को करने के पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और टेलीग्राम लिंक से ऐड हो जाइए, जिससे समय समय पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों इसकी प्रबल संभावना बनती है 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम में आने की। तो सबसे पहले इस तरीके के कहावत का हम अर्थ समझते हैं और फिर उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, अगर किसी का मन शुद्ध है और उसका काम करने का इरादा अच्छा है तो उसका हर काम गंगा के समान पवित्र है। अब इसको दूसरे संदर्भ में हम लोग अर्थ देखने का प्रयास करेंगे कि यदि व्यक्ति का मन शुद्ध और निर्मल और पवित्र है तो बाहरी तीर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर वह रहता है वही तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है परंतु उसके मन में छल कपट है तो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी सच्चे मन से कार्य करता है और दूसरे की भलाई के लिए सोचता है तो वह वास्तविक रूप से पवित्र होता है। आप इसके अर्थ को बखूबी समझ गए होंगे। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। अब देखिए, भूमिका में आप क्या लिखेंगे। जिसके मन में बसती है श्रद्धा गहरी, उसकी कठौती में बहती गंगा लहरी। देखिए इसका मतलब क्या है। जिस व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा होती है उसे तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसकी आस्था और विश्वास ही उसे आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक भक्त यदि पूरी श्रद्धा से अपने घर में ही पूजा करता है तो भगवान से वह उतना ही जुड़ा हुआ पाता है जितना कि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने के बाद। तो नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति मन की पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मतलब हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें मन की पवित्रता को बेहद महत्व दिया गया है। अब देखिएगा कि मन को शुद्ध रखना क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, कपट, अहंकार यदि भरा होगा तो व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ कर ले उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब आप देखिए कि मन की पवित्रता क्या होती है। देखिए, बुरी भावनाओं को त्यागना, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, सच्चाई, ईमानदारी और दया को अपनाना, यह मन की पवित्र भाव है। अब देखिएगा कि यह कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा इसी भावना को दर्शाती है। इसका अर्थ है यदि मन निर्मल और शुद्ध है तो हर स्थान पवित्र बन जाता है। अब देखिएगा कि यदि मन आपका सही है तो वैसे ही विचार आएंगे और सारे चीज़ों को आप वैसे ही देखेंगे। तो मन को पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। यह कहावत गुरु रविदास जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बताया था यदि मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो तो किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वही परमात्मा का वास हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि मन सही है, मन शुद्ध है, तो आपको कहीं भी जाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, प्राप्त करने का मतलब कि आपकी मन की संतुष्टि। अब देखिए नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अब देखिए कैसे हमारे मन जीवन की दिशा तय करता है। यदि व्यक्ति का मन सकारात्मक है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, बट यदि व्यक्ति नकारात्मक विचारों से भरा है तो वह जीवन में दुख का सामना करेगा, अर्थात असफलता उसे ज़्यादा प्राप्त होगी। जैसे कहा भी किया है, जैसा मन वैसा जीवन। यह बात हर परिस्थिति में लागू होती है। अब देखिए, यदि मन सकारात्मक है तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहता है, लेकिन यदि मन नकारात्मक हो तो सुख संपत्ति के बीच में भी अशांति बनी रहती है। अब देखिएगा, इतिहास गवाह है, जिसका मन संतुलित और निर्मल था उन्होंने ही समाज को नई दिशा दी।
अब देखिएगा कि जब व्यक्ति का मन जैसा रहेगा वैसा ही वह समाज को भी संदेश देगा, वैसे ही विचार लाएगा और वैसे ही वह विचार आगे आने वाले को देगा। तो वही समाज की दिशा को तय करता है। देखिए उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और संत कबीर जैसे महान विभूतियों का जीवन इस बात का प्रमाण है। अब देखिए कैसे, अब देखिए महात्मा गांधी जैसे जय महापुरुष, जो कहने का मतलब है कि यह लोग बोलते हैं कि यदि मन संतुलित और निर्मल हो तो समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी को आप देख लीजिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानंद को देखिए, उन्होंने आत्मबल और मन की शक्ति पर जोर दिया। संत कबीर को देखिए, संत कबीर ने उन्होंने कर्म को ही पूजा बताया और बाहरी आडंबरों को निरर्थक कहा। जब इतना बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करके आप यह बताएंगे कि कठौती में गंगा का अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए कठौती एक छोटा, मतलब कठौती का अर्थ है एक छोटा पात्र जिसमें पानी भरा जाता है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि गंगा जैसे पवित्र स्थल पर जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन को पवित्र बनाना। अब देखिए मन की पवित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी भी मतलब तीर्थ स्थान पे चले जाएं, लेकिन यदि आपके मन में छल कपट रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है कि जब संत रैदास ने अपनी मन की शुद्धता से जल में गंगा को प्रकट कर लिया तब यह कहावत प्रचलित हुई। इसका अर्थ है सच्चे मन से कोई भी कार्य करने से आपकी सहायता स्वयं हो जाती है ना। अब देखिए फिर आप लिखेंगे कि यदि व्यक्ति सच्चे दिल से सेवा करता है, दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखता है तो उसे तीर्थ यात्रा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस बिंदु को आप ऐसे समझेंगे कि जब व्यक्ति अपने मन में करुणा, प्रेम, भाईचारे का मतलब भाव रखेगा तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे संतुष्टि स्वयं प्राप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा मन की संतुष्टि होता है, आत्म शांति होती है ना। जब आत्मिक रूप से आपको एक शांति का मतलब महसूस होगा, एक मतलब आपका भाव उस तरीके के आएगा तो किसी भी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी चाहे किसी भी आप नदी में नहा लें, गंगा जी नहा लें या तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन यदि आप इन भावों से मतलब छल कपट भावों से यदि दूर नहीं होंगे तो फिर आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस पंक्ति का यही अर्थ है। अब देखिए जो प्रेम से नहाए हर दिन उसका जीवन तीर्थ समान है। कहने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और दया है वह कहीं भी रहे उसका जीवन पवित्र बन जाता है। यदि हम दूसरों से प्रेम और करुणा से व्यवहार करें तो हमें बाहर तीर्थ यात्रा की जरूरत ही नहीं है। फिर पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि जीवन में मन की पवित्रता का क्या महत्व है। आप इसको बताएंगे कि जीवन में मन की पवित्रता का क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले होता है कि सकारात्मकता का संचार, मतलब आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा होगा। अब देखिए शुद्ध मन सकारात्मक ऊर्जा का भाव पैदा करता है जिससे जीवन में आनंद रहता है। अब देखिए जब पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज पॉजिटिव रहेगा। अब देखिएगा शांति और संतोष, मन को निर्मल रखने से आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। देखिए मन में एक बार यदि आपको संतुष्टि प्राप्त हो गया तो आप अच्छा फील करेंगे, फिर आपको किसी चीज़ की ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी। सद्गुणों का विकास, अब देखिए प्रेम, करुणा, दया और सहनशीलता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के मन में दया, करुणा भाव और प्रेम का विचार हो तो ऑटोमेटिक उसका जो मतलब गुण का क्वालिटी होता है वह बदल कर बेहतर हो जाता है और वह अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी अच्छा करने का प्रयास करता है। वह आम लोगों के लिए अच्छा सोचता है। जब इतना आप बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और इसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप क्या लिखेंगे। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि आत्मा की पवित्रता बाहरी आडंबरों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा कैसे। अब देखिए सनातन धर्म गीता में कहा गया है कि सच्चा योगी वही है जिसका मन शांत और निर्मल हो। और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने आंतरिक शुद्धता और ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। महात्मा बुद्ध को जब आप पढ़े होंगे तो ये लाइन जरूर पढ़े होंगे कि वो आंतरिक शुद्धता पे अधिक बल देते थे। अब जैन धर्म को देखिए, जैन धर्म क्या कहता था, अहिंसा परमो धर्म,
का पालन करते हुए मन की निर्मलता पर जोर दिया गया है। मतलब जितने भी मतलब प्राचीन काल में जो मतलब धर्म थे, वे या आध्यात्मिक थॉट वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आत्मा की पवित्रता पे ज़्यादा जोर दिया। अब देखिए गुरु नानक जी ने भी कहा है कि सच्चा तीर्थ वही है जहाँ मन का मैल धुल जाए। कहने का मतलब है कि वास्तविक तीर्थ वही है जहाँ व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर सके। यदि कोई तीर्थ यात्रा करने के बाद भी बुरे विचार रखता है तो वह व्यर्थ है। जब इतना बताएंगे तो फिर अब बताएंगे मन की शुद्धता और समाज, इसके परिप्रेक्ष्य में बताएंगे आप। अब देखिए समाज में शांति सौहार्द और समरसता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मन निर्मल होना आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए तो समाज में अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब आप एक चीज को आप देखिए, अगर व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, उसके अंदर दया, करुणा और प्रेम का मतलब भाईचारा हो जाएगा, तो फिर समाज में जितने भी हिंसा, अपराध और इन जैसी कुरीतियां है, क्या उसका अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि क्योंकि उसका व्यवहार समाज में विश्वास और प्रेरणा का हो जाएगा। और जब उसका ऐसा विचार हो जाएगा तो फिर वह प्रेरणा का ही संचार करेगा, उसके कर्म ही उससे सम्मान दिलाते हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति यदि बेहतर करेगा तो उसका कर्म उसे जरूर सम्मान देता है। तो जब व्यक्ति का विचार ही बेहतर हो जाएगा तो फिर इन कुरीतियों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जब इतना अब बता देंगे तो फिर इसको नैतिक और व्यवहारिक पक्ष के संदर्भ में बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, मन की शुद्धता न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे व्यवहार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। एक अच्छा, ईमानदार और नैतिक व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। अब देखिए मन यदि शुद्ध है तो वह व्यक्ति समाज को भी प्रभावित करता है ना? क्योंकि उसका व्यवहार समाज में विशेष विश्वास और प्रेरणा का संचार करता है। क्योंकि उसके जो कर्म होते हैं एक प्रकार से समाज में अच्छा सम्मान दिलाते हैं और वह आम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जब इतना बता लेंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और इसे नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ में मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस संदर्भ में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय इतिहास में कई महान संतों और महापुरुषों ने इस विचारधारा को अपनाया। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि संत रविदास का योगदान। अब देखिए गुरु रविदास जी ने इस कहावत को अपने जीवन में उतारा और उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता में है। वे कहते थे कि देखिए आप बाहरी आडंबरों दिखावा में कुछ नहीं है बल्कि इंटरनल आप आंतरिक रूप से खुद को पवित्र करेंगे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि मंदिरों और तीर्थों में जाने से अधिक महत्वपूर्ण है मन को शुद्ध रखा जाए। देखिए व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बहुत सारा दान दक्षिणा भी करता है, परंतु वह मन को जब तक सही तरीके से शुद्ध नहीं रख पाएगा तब तक इसका कोई व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उसे फायदा प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दिखावा से आपको आत्मिक संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगा। जब तक मन से आप सही नहीं होंगे, मन के स्तर पे आप पवित्र नहीं होंगे, आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। फायदा कहने का मतलब आत्मिक रूप से आप संतुष्ट कभी नहीं होइएगा। देखिए संतुष्टि भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक स्तर का और एक होता है शारीरिक स्तर का। शारीरिक स्तर का संतुष्टि भले ही प्राप्त हो जाए क्योंकि वह अस्थायी होती है। व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए मानसिक संतुष्टि के लिए। और मानसिक संतुष्टि कब प्राप्त होगा? जब आप अपने मन को शुद्ध करेंगे। फिर बताएंगे महात्मा गांधी और सत्याग्रह। अब देखिए इनका मानना था कि यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है तो वह बिना हिंसा के भी बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। गांधी जी ने इसको स्वतंत्रता संघर्ष में करके दिखाया भी था, है ना? अब देखिएगा संत कबीर, इन्होंने भी कहा है कि मनुष्य को बाहरी तामझाम से ज़्यादा अपने मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि बाहरी दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। आप मन को पवित्र करिए, मन को अच्छा करिए तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सब कुछ प्राप्त कहने का मतलब कि आत्मिक रूप से मतलब मानसिक रूप से यदि आप संतुष्ट हो गए तो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। लेकिन जब यदि आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपके पास हर चीज़ का अभाव होगा। अब प्राप्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे गाड़ी, बंगला और घर प्राप्त होना।
प्राप्त होने का मतलब है कि आपको आत्मिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति के लिए। अब देखिए, बाहर का संसार है माया का खेल, बाहर का संसार है माया का खेल, अंतर में झांको मिलेगा सच का मेल। कहने का मतलब है कि बाहरी दुनिया में धन संपत्ति प्रसिद्धि जैसी चीजें अस्थायी है, वास्तविक शांति व्यक्ति के मन के भीतर ही है। देखिए, जितने भी भौतिक चीजें हैं ना, इसका कहीं ना कभी नष्ट होना मतलब जरूरी है, मतलब वह नष्ट होगा ही। लेकिन यदि आपने एक बार अपने को बेहतर बना लिया और उस तरीके के थॉट को अपना लिया, तो समाज आपको हमेशा याद रखेगा और समाज के लिए आप आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हमेशा बने रहेंगे। यदि आप इतना लिख लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन की शुद्धता, मतलब इस दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है। अब देखिए, आप कहेंगे कि आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मन की स्थिति का सीधा प्रभाव जीवन, शरीर और जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, आपने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है? यदि नहीं सुना है तो आप यह जान लीजिए कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यदि व्यक्ति मान ले कि उसे कोई दवा दी गई है, देखिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे चीनी का गोली बनाकर दिया जाए और उसे यह पता नहीं चले कि यह दवा है कि चीनी का गोली, और उसको यह बताया जाए कि यह असली दवा है, तो वह उससे भी ठीक हो जाता है। यह मन की शक्ति का प्रमाण है। इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे यदि व्यक्ति मान ले कि उसे जो दवा दिया गया है वह असली है, तो वह उससे भी ठीक हो सकता है। यह दर्शाता है कि मन की शक्ति का कितना पावर है, मतलब मन की शक्ति कैसे चीज़ों को सही कर सकता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा साइंस की बातों को देखते हैं, न्यूरो साइंस और ध्यान। देखिए, मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि ध्यान और सकारात्मक सोच से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, जबकि ध्यान और योग से आप देखेंगे कि दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अधिक प्रसन्न और शांत रहता है। जबकि नकारात्मकता और तनाव से शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। दोस्तों, विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि सकारात्मक सोच रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और नकारात्मक विचारों से बीमारी होती है। कहने का मतलब कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी वाले हार्मोन का मतलब स्राव ज़्यादा बढ़ता है, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम गलत सोचेंगे तो हमारा दिमाग भी वैसा ही होगा और हम परेशान और टेंशन में रहेंगे। तो इससे बहुत सारे नकारात्मक थॉट आएंगे और उससे विभिन्न प्रकार की आपको बीमारियां या शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए विज्ञान इस बात के लिए मतलब सहमत है कि मन का प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। इतना जब आप बता लेंगे तो फिर आप इसे बताएंगे समकालीन परिप्रेक्ष्य में, मतलब आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है। अब देखिए, आधुनिक युग में मन चंगा कठौती में गंगा का मतलब क्या महत्व है, मतलब इसको परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज के समय में जब दुनिया, पैरा चेंज करके लिखेंगे, आज के समय में जब दुनिया भौतिकता और उपभोक्ता के प्रभाव में है। अब देखिए, भौतिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, केवल सांसारिक सुखों पर ध्यान देना भौतिकता का मतलब होता है। देखिए, आज सुख जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक भौतिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख, और दूसरे तरीके से एक शारीरिक सुख और दूसरा मानसिक सुख। अब देखिए, शारीरिक सुख क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, उसके पीछे ही सारी दुनिया भाग रही है। जबकि मानसिक जो सुख होता है वह अस्थायी होता है। अब देखिएगा, एक जो बहुत अच्छा सन्यासी होता है वह भौतिक सुख हो या अर्थात शारीरिक सुख के पीछे कभी नहीं भागता, वह हमेशा मानसिक सुख अर्थात मानसिक शांति के तलाश में भटकते रहता है। जबकि साधारण लोग क्या करते हैं कि वह शारीरिक सुख और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए देखिएगा, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम अर्थात समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अब देखिए, उपभोक्तावाद क्या है? बिना जरूरत की चीज़ें खरीदने की प्रवृत्ति। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो 10-10, 20-20 गाड़ियाँ रखते हैं, 10-10, 20-20 बंगले रखते हैं, रहेंगे वह एक में ही, चलेंगे वह एक ही गाड़ी में, लेकिन रखेंगे बहुत सारा। तो कहीं ना कहीं बिना जरूरत की चीज़ें खरीदने करने की प्रवृत्ति उनको मानसिक रूप से एक प्रकार से टेंशन ही देती है, प्रभावित करती है। अब देखिए, जब लोग बाहरी चमक धमक और दिखावे में अधिक रुचि रखते हैं, तब यह कहावत और भी प्रासंगिक हो जाती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति बाहरी दिखावे में अपने को ज़्यादा मतलब बिजी रखता है, व्यस्त रखता है, जबकि ज़रूरत इस बात का है कि बाहरी नहीं आंतरिक चीज़ों को सही करने की है।
और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि यह कहावत आज और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब सोशल मीडिया, मोबाइल और भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध में लोग अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आत्ममंथन और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। अब देखिएगा कि लोग भौतिक सुखों और दिखावे के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वह अपनी इंटरनल स्थिति को भूल गए हैं कि वह क्या हैं और उनको क्या करना चाहिए। उनको मतलब किस लिए इस समाज में मतलब जन्म लिए हैं या उनको क्या देना है इस समाज को, वह भूलकर सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पड़े रहते हैं। मतलब भौतिक सुखों में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे आत्मचिंतन नहीं कर पाते। इसलिए आत्ममंथन और मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अब देखिए, इतना जब बता देंगे तो फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि मन पावन हो तो हर तीर्थ जगह तीर्थ समान, मन पावन हो तो हर जगह तीर्थ समान, सच्चे विचारों से मिलती है जग में पहचान। कहने का मतलब है कि यदि मन आपका सही है, यदि मन शुद्ध है, तो हर स्थान पवित्र बन जाती है। हर पवित्र मतलब हर जो स्थान है वह पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। और यदि आपका विचार सही है, विचार सच्चा है, तो उसी आधार पे आपको इस संसार में पहचान भी प्राप्त होती है। जब इतना बता देंगे तो फिर पैरा चेंज करके आप यह बताएंगे कि मन की शुद्धता कैसे प्राप्त करें, अर्थात मन को शुद्ध कैसे करें। अब देखिए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आप फैक्ट बताएंगे। पहला क्या बताएंगे कि सकारात्मक सोच अपनाएं, मतलब सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को हमेशा अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वाइब्रेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो इसका प्रभाव आपको आपके शरीर और मस्तिष्क पर देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दूसरा, सेवा भाव रखें। अब देखिए, सेवा भाव का मतलब है कि दूसरों की सहायता करने से मन मतलब सुख रहता है, मन सुखी सुखी रहता है और आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि सेवा का कार्य हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है ना। फिर लिखेंगे, सादगी और ईमानदारी से जिए। मतलब सादगी और ईमानदारी से व्यक्ति को जीना चाहिए। कहने का मतलब है दिखावे और लालच से दूर रहकर सरल जीवन व्यतीत करें। अब देखिए, दिखावे और लालच से दूर रहकर जब आप एक सरल जीवन मतलब साधारण जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ जाने का मन नहीं करेगा और आप मन से मानसिक रूप से अच्छा फील करेंगे और आपको आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जब इतना आप दिखा देंगे तो आपका निबंध लगभग हो गया और आप इसके बाद एक अच्छा निष्कर्ष जब लिख कर बता देंगे तो आपका निबंध परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। अब कैसे? अब देखिएगा कि यह जीवन दर्शन कैसे है। देखिए, यह हमें सिखाता है कि बाहरी आडंबरों से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक स्वभाव है। यदि मन पवित्र और श्रद्धा से भरा है तो घर बैठे ही जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए यह एक प्रकार का जीवन दर्शन है। यदि हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो हमारा पूरा जीवन ही तीर्थ बन जाएगा। दूसरों की सेवा, प्रेम और दया के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा मनुष्य का जो मन होता है उसकी सोच, विचार और भावनाओं का और दृष्टिकोण का केंद्र होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में मन की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यही व्यक्ति के जीवन की दिशा को तय करता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर है। देखिए, यदि व्यक्ति का मन निर्मल और सकारात्मक होगा तो उसके लिए हर कार्य पवित्र और तीर्थ स्थल बन जाएगा। जब इतना बताएंगे तो फिर आप इस निबंध को अंत करेंगे एक अच्छे लाइन से। देखिए क्या बताएंगे, मन निर्मल हो तो हर ओर गंगा की धारा, श्रद्धा हो जहाँ वहीं तारनहारा। अब देखिए, श्रद्धा और विश्वास से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। मन शुद्ध होगा तो जीवन में हर चीज सकारात्मक होगा, है ना। और श्रद्धा हो जहाँ वहीं तारनहारा, मतलब जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहीं उद्धार का मार्ग भी होता है।
दोस्तों, श्रद्धा का मतलब होता है अटूट विश्वास, समर्पण और सच्ची भक्ति। यहाँ तारनहारा का मतलब है उद्धार करने वाला, अर्थात जो हमें संसार के दुखों और बुराइयों से मुक्त कर सके। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो वह जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने इस निबंध को अच्छे से देखने का प्रयास किया और काफ़ी बेहतर तरीके से किया। आप इसको एक दो बार अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आप हमें यह बताइएगा कि आपको यह निबंध कैसा लगा। नेक्स्ट मैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।